उसमें जो है, उसमें एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है कीपा। जो कीपा सॉफ्टवेयर है ये अक्सर पहले मशहूर था काफी। इसमें ये होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो ये उसका कीपा में एक चार्ट दे देता था, प्राइसिंग चार्ट, जिससे ये पता चल जाता है कि इसकी प्राइसिंग हिस्ट्री पिछले दिनों में कितनी रही है। तो कीपा चार्ट इस चीज में फेमस है काफी, लेकिन अभी जो है हम इसको यूज करेंगे फॉर सम डिफरेंट थिंग्स। अब कीपा चार्ट में आते हैं तो यहाँ पर आप ये करते हैं, कीपा जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कंट्रीज हैं, जो जिस कंट्री में आप काम करने लगे हैं आप अपना कंट्री उसमें सेलेक्ट करेंगे, जिसमें फॉर एग्जांपल .com, .canada, मैक्सिको, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इनमें अवेलेबल। तो जिस कंट्री में आप काम करने लगे हैं उस कंट्री को आप यहाँ पर पहले चूज करेंगे। आफ्टर दैट डाटा एंड प्रोडक्ट फाइंडर। डाटा एंड प्रोडक्ट फाइंडर से ये है, इसका ये फीचर है, ये एक्चुअली तमाम जो कीपा है ये पूरी अमेजोन वेबसाइट पे क्रॉलिंग, ये चेक करता रहता है कि जो जो आइटम्स आप रीसेल, जो जो आइटम्स अवेलेबल हैं उसकी हिस्ट्री, प्राइसिंग की हिस्ट्री, उसका उसके अलावा सेल्स रैंक, तमाम चीजें। तो आप उसको अगर अमेजोन के ऊपर, कीपा के ऊपर कोई अपनी तरफ से कोई फिल्टर लगाएंगे, उस फिल्टर को उसकी उसकी प्रोडक्ट्स आपको दे देगा। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे ये सेल्स रैंक का फिल्टर है फर्स्ट। तो हम अगर लिखते हैं कि amazon.com पे ऐसी आइटम जो जिनका सेल्स रैंक 100 से 120 हो, वो आइटम्स निकाल दो। तो ये 12,000 ये आइटम उसने निकाल दी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ये नीचे लिखी हुई आ रही है। तो पीछे नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। अगर हम कोई और फिल्टर लगाते हैं, जैसे कि उसको न्यू कंडीशन में जो लोग बेच रहे हैं उसकी जो प्राइस है वो $20 से लेके $30 हो, तो ये फिल्टर जो है वो निकाल के वो आइटम्स हमें दे देगा। तो अभी जो है जब ये आइटम्स हमें निकलेंगे, अब हमने करना क्या है, मतलब इस तरह की कोई भी फिल्टर आप लगाएंगे कीपा पे तो कीपा उसका रिजल्ट आपको दे देगा। तो कीपा पे काफी सारे फिल्टर्स हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें जो है वो कुछ फिल्टर्स की हमें जरूरत है। अब जब आप इस पेज पर आते हैं तो इस पेज पर यहाँ पर इस जो है इसे इस आईडी कहते हैं सेलर आईडी। दिस इज अ सेलर्स आईडी, ठीक। और अगर आप प्रोडक्ट पेज पे आ जाएंगे तो प्रोडक्ट पेज पे आने के बाद ये जो मिड में लिखी है ये सेलर आईडी यहाँ आ जाती है मिड में, जो ME = सेलर आईडी। ये चलिए, ये सेलर आईडी, हम सेलर आईडी को कॉपी करेंगे, या इस पेज से कॉपी कर लें या लास्ट पेज से कॉपी कर लें। सेलर आईडी को कॉपी करेंगे मींस कि इस सेलर की यूनिक आईडी है, हम इसको यहाँ पेस्ट करते हैं सेलर में, जहां मैंने भी पेस्ट किया। तो ये तकरीबन उसकी 19,357 आइटम्स को इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हम ये चाहते हैं कि अब इन आइटम्स को जो है हम फिल्टर करें, फर्दर फिल्टर करें, और हम ये देखें कि इन आइटम्स में से अब हम अपनी मर्जी की आइटम्स को आइडेंटिफाई करें। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर द फर्स्ट फिल्टर अप्लाई कर देते हैं कि उसके उन लिस्टिंग्स पे, जो लिस्टिंग्स ये सेलर बेच रहा है उस पे अमेजोन की ऑफर्स फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक है, मतलब अमेजोन उधर ना अवेलेबल है, तो अमेजोन इज आउट ऑफ स्टॉक। तो ये आपने फिल्टर लगाया। अब जब अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है, अब ये है कि अब वहां पर या तो लोग जो बेच रहे हैं वो न्यू कंडीशन में बेच रहे हैं, और उसके अलावा या फिर उसको यूज कंडीशन में कोई बेच रहा है, तो लोग उसको, बाकी लोग बेच रहे हैं, अमेजोन इटसेल्फ नहीं बेच रहा। ठीक है, क्योंकि जब भी लिस्टिंग लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब भी अमेजोन के ऊपर जो बाय बॉक्स है उसमें amazon.com और फुलफिल बाय amazon.com लिखा है, इट्स मीन्स कि अमेजोन पे वो ऑर्डर जो है वो अमेजोन खुद फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको लेकिन अभी जो है हमें यहाँ पर अभी हमें ये चाहिए कि अब हम चाहते हैं कि अमेजोन उस पर आउट ऑफ स्टॉक हो, क्योंकि जब इस प्रोसेस में अमेजोन इन स्टॉक होता है तो अमेजोन ऐसी लोएस्ट प्राइस ऑफर कर रहा होता है जिस प्राइस को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि उसको, अमेजोन को हम आउट ऑफ स्टॉक कर दें फिलहाल। जब हम अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक करेंगे, अब हम फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद वो प्रोडक्ट सारी डाटा जो है वो लोड हो जाएगा। अब यहाँ पर अब आप देखें तो ये डाटा लोड हो गया। अब इसके अंदर आप इसकी सेटिंग्स, आप नजर आ रहा है कि जूम करूं? नजर, ठीक, काफी क्लियर।
और जूम कर देते हैं। अब यहाँ पर अब आप देखें, अब यहाँ पर अगर इस कॉलम को आप देखें तो इसको कहते हैं इमेज, मतलब ये इमेज का कॉलम है। ये प्रोडक्ट का टाइटल, जो प्रोडक्ट का टाइटल अमेजोन पर है, ये अमेजोन का लिंक, ये उस एसन, जो एसन अमेजोन का ये प्रोडक्ट का, ये ब्रांड का नेम, ये है नंबर ऑफ ऑफर। न्यू ऑफर काउंट का मतलब है कि ऑफर्स काउंट, काउंट का मतलब कि कितनी है, न्यू कंडीशन में जो लोग बेच रहे हैं वो कितनी, तो ये है, इसका मतलब ये है दूसरे अल्फाज में कितने लोग उसको बेच रहे हैं, सेलर्स कितने। ये आ गई उसकी प्राइस, जहाँ ये प्राइस आ गई, ये उसका सेल्स रैंक आ गया, ये उसके नंबर ऑफ रिव्यूज आ गए, और ये उसकी कैटेगरी आ गई। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपका ये कॉलम यहाँ पर है, तो आप उसको अपनी मर्जी से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कॉलम को चेंज कर सकते हैं। अब आपके जो फॉर एग्जांपल आपके पास जो कीपा लॉगिन है उसमें ये यहाँ पर है, तो आप इसको यहाँ पर कर लें। आपने ये रिव्यूज यहाँ पे नहीं है तो रिव्यूज, तो कॉलम आप चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर कन्फिगर कॉलम पे क्लिक करेंगे, जो कॉलम अवेलेबल नहीं है जो मैंने आपको बताए जिनके नाम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यूआरएल अवेलेबल नहीं है, तो आप यूआरएल क्लिक करेंगे, इसको चेक या अनचेक कर लेंगे। अगर चेक है तो इस मीन्स कि वो कहीं एंड पे लिखा हुआ है, उसको ड्रैग करके इस तरफ ले आए। जो कीपा का लॉगिन पासवर्ड है ये हम भी आपको देंगे, ठीक है, लेकिन कीपा जो है ये मेन सॉफ्टवेयर रहेगा ड्यूरिंग हंटिंग टाइम। तो कीपा में एक इनकी अपनी तरफ से एक फॉल्ट ये है कि जैसे ही आप इसको 2-3 लोग लॉगिन करते हैं ये लॉग आउट हो जाता है और इसका कोटा खत्म हो जाता है, ये कोटा, ठीक है। तो हम आपके साथ कीपा लॉगिन शेयर करेंगे। जिन लोगों ने इस बिजनेस को परमानेंटली लेके चलना है तो वो इसको अपने लिए लहदा से खरीदें, कोई महंगा नहीं है, ये $10-15 का मिल जाता है पर मंथ। अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जिन लोगों ने, या ग्रुप में ले लें, 2-3 लोग मिलके ले लें, तो वो इफेक्टिवली आप इस पे काम कर पाएंगे, ठीक है। अगर जिन लोगों ने इसको परमानेंटली काम को नहीं लेके चलना और सिर्फ अभी बस लेके चलना है और इस काम को उनका इरादा नहीं है कि बाद में स्टार्ट करना है उन्होंने, तो फिर जो हम कीपा देंगे उसको वो यूज कर लें, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। पहले ये इफेक्टिव था, लेकिन ये कुछ दिनों से ये जो है लॉग आउट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम ज्यादा नए से नए खरीद के भी देते हैं लेकिन वो लॉग आउट हो जाता है। तो इफेक्टिव तो ये है कि आप अपना ले लें, अगर अपना नहीं ले सकते तो 2-3 लोग मिलके ले लें, तो ये ज्यादा इफेक्टिव इसमें ये चीज है। अच्छा जी, तो कीपा आपको बहुत जरूरी चाहिए ड्यूरिंग दिस कोर्स, आपको चाहिए उसके बाद भी, क्योंकि आपने जब प्रैक्टिस सारी इस पे की होगी तो बाद में भी आपके पास कीपा होना चाहिए, जिसको जो है वो आप, अगर आप शेयर्ड कीपा लेते हैं किसी और पर्सन से, और जो शेयर टूल प्रोवाइड करते हैं, जो काफी सारे टूल्स होते हैं, उसमें भी ये प्रॉब्लम आएगा आपको, ठीक है। उसमें वो कीपा और हमारा कीपा समझे सेम ही होगा, क्योंकि हम आपको जब देंगे तो आप 100 की स्ट्रेंथ है तो वो 2-3 हम आईडीज देंगे तो वो उसमें भी प्रॉब्लम आएगा, उनमें भी प्रॉब्लम आएगा। तो बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि 2-3 लोग मिलके ले लें, 2-3 लोग मिलके नहीं ले सकते, अकेले ले लें। अगर वो भी नहीं करना और बाद में करना तो हमारे कीपा पे ट्रायल एंड टेस्ट कर लें। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो मैंने चीजें बताई ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, इस इन्फॉर्मेशन को हम काउंट कर रहे होंगे। इसके अलावा कीपा में काफी सारी इंफॉर्मेशन है, इसकी हमें फिलहाल इस वक्त जरूरत नहीं है। अब इन आइटम्स को आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद अब जब भी आप कीपा पे कोई भी नई सर्च करेंगे तो कीपा उस सर्च को सेल्स रैंक से फिल्टर करेगा। देख रहे हैं, 1 सेल्स रैंक ऊपर 9, मतलब लोएस्ट सेल्स रैंक ऊपर, हाईएस्ट सेल्स रैंक नीचे। अब यहां पर आए, अब ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि उन्होंने निकाल दी कि ये सेलर्स बेच रहे हैं इसको। अब यहाँ पर इसका बाय बॉक्स ये वाला सप्रेस्ड है, इसे कहते हैं सप्रेस्ड बाय बॉक्स, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक में बताया होगा सारे साहब ने आपको। ये जो सेल्स रैंक, ये जो है इसे कहते हैं क्वालिफाइड बाय, ये बाय बॉक्स क्वालिफाइड है। और ये वाला क्योंकि इसमें कोई ना कोई सेलर बेच रहा है, अनटिल अनलेस अमेज़न बेच रहा है या अमेज़न नहीं बेच रहा। अगर यहाँ पर जो मैंने प्रोडक्ट निकाली थी उसमें ये बाय बॉक्स सप्रेस्ड है। सी ऑल बाइंग ऑप्शंस पे आएंगे तो यहाँ पर इस जगह पर ये डिफरेंट लोग इसको सेल कर रहे हैं, और लोएस्ट सेलर जो है इसको वो 34.37 का सेल कर रहे हैं, ठीक हो क्या। तो आप इसको कॉपी करेंगे, इस कॉपी करने के बाद आप जो है वो एक
ओपन करेंगे, आप एक नया क्रोम बनाएंगे, क्रोम प्रोफाइल, ठीक है। गूगल क्रोम प्रोफाइल, आप गूगल पर सर्च करेंगे क्रोम प्रोफाइल कैसे बनती है तो बड़ी आसानी से आपको क्लियरिटी समझ आ जाएगी कि गूगल क्रोम प्रोफाइल होती क्या है। गूगल क्रोम प्रोफाइल इसलिए यूज होती है ताकि आप मल्टीपल ब्राउजर जो है वो क्रिएट कर सकें। गूगल क्रोम प्रोफाइल बनाने के बाद आप गूगल उस पे आ आएंगे और वहां पर आप फॉर एग्जांपल google.com, जो कि अमेरिका का है क्योंकि हम अमेरिका में सर्च कर रहे थे, google.com सर्च करेंगे। करने के बाद वहां पर आप वीपीएन लगाएंगे। वीपीएन कौन सा लगाएंगे आप? वीपीएन एक है हॉक्स वीपीएन। ये हॉक्स वीपीएन आप अपने क्रोम में इंस्टॉल कर लेंगे। हॉक्स वीपीएन इंस्टॉल कर लें, ब्राउजर कर लें, या इसके अलावा आपको कोई और क्रोम का कोई मिले वीपीएन जो फ्री में हो, आप वो यूज कर। अगर आप पेड यूज करना चाहें पेड कर लें। यहाँ मेरे रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, आपके वहां पर ऐड टू क्रोम आएगा, तो यहाँ पर मेरे पास ये ऐड हो चुका है क्रोम, ठीक है जी। तो आप इधर जाकर उस कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। अब हुआ ये कि जो क्रोम प्रोफाइल आपने बनाई थी, मतलब नया क्रोम का यूजर बनाया था, इसमें आपने वीपीएन अटैच कर दें। इसमें वीपीएन अटैच हो गया और इसमें वीपीएन मैंने नहीं अटैच किया हुआ, ठीक है। तो मैं दोनों अलहदा अलहदा आप यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि ipleak.net एक वेबसाइट है, इस पर सर्च करेंगे अपने आप। सर्च करने के बाद आप ये देखेंगे कि क्या आपका आईपी सक्सेसफुली चेंज हो गया टुवर्ड्स यूएसए। अगर यूएसए में सक्सेसफुली चेंज हो गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं चेंज हुआ तो आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करेंगे। अक्सर होता ये है कि वीपीएन आपका जो है वो आप कनेक्ट यूएसए करते हैं, वो कनेक्ट आपको नीदरलैंड कर देता है, ठीक है। तो आपके रिजल्ट ठीक नहीं आते। दूसरा आप करेंगे google.com पर आएंगे। google.com पर आने के बाद यहाँ पर आप सेटिंग्स में आके सर्च, क्योंकि जब आप क्रोम पे जब भी आप ये चूज करेंगे अपना वीपीएन अटैच कर देंगे तो आपका क्रोम स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके लिए जरा तैयार रहिएगा जरूरी तौर पे। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लें। अब आप इस यही प्रोसेस आप जर्मनी में करें तो जर्मनी सेलेक्ट करेंगे। यही प्रोसेस अगर आप यूज कर रहे हैं उसमें कनाडा में तो आप कनाडा चूज करेंगे, कनाडा का वीपीएन कनेक्ट करेंगे। क्लियर? जिस कंट्री में कर रहे हैं, क्योंकि अब इसमें प्रोसेस ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग जो आइटम सर्च करें वो वहीं से मिलनी चाहिए, ठीक है। इसलिए अगर हम वहां का बनकर वहां का आईपी चेंज करके सर्च करेंगे तो रिजल्ट्स नजर आएंगे, अदरवाइज रिजल्ट्स कहीं और के आते जाएंगे और हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप यहां पर इसका टाइटल सर्च कर लें। टाइटल कॉपी करके टाइटल सर्च करें। जब आप इसको सर्च करेंगे तो अब यहाँ पर अगर ये ब्राउजर ये जो शॉपिंग सेक्शन ओपन हो गया है, इट्स मीन्स कि वीपीएन कनेक्ट सही है। अगर शॉपिंग सेक्शन नहीं आया और प्राइसिंग डॉलर्स में नहीं आ रही, इट्स मीन्स कि आपका वीपीएन प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हुआ। अब वीपीएन को डिस्कनेक्ट करें, दोबारा कनेक्ट करें, फिर डिस्कनेक्ट करें, फिर दोबारा कनेक्ट करें। इस प्रोसेस को 3-4 दफा करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मेन मेन वेबसाइट्स हैं जो सबसे ऊपर आ रही हैं, इनको आप यूज करना शुरू कर दें। अब आपने जो प्रैक्टिस करनी है, जो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं तो आपको एक करके दिखाऊंगा या दो करके दिखा दूंगा। आप लोगों ने जो प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों ने जिन लोगों ने यूएसए में करनी है या जिन लोगों ने यूके में करनी है, ठीक है, उनके लिए कंपलसरी ये है कि जिन लोगों ने यूके में करनी है वो साथ जर्मनी में भी करेंगे, और जिन लोगों ने यूएसए करनी है वो साथ कनाडा भी करेंगे, ठीक है। आप उन मार्केट्स को भी साथ एक्सप्लोर करेंगे। अब उनके ड्रॉप शिपर्स फाइंड आउट करने का तरीका यही है जैसे आपने पहले फाइंड आउट किया। तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रेफरेंस नहीं है तो आप जो है वो जर्मनी, कनाडा
नीदरलैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, ये जो मार्केट्स मैं बोल रहा हूँ, इन मार्केट्स में हमने एक्सप्लोर करना है। जिनकी प्रेफरेंस सिर्फ यूएसए है या सिर्फ यूके है, वो साथ में आपने 3 आइटम्स फाइंड आउट करनी है। तो आपकी उनमें से एक आइटम इन मार्केट की होनी चाहिए, जो मार्केट्स का मैंने नाम लिया, जो मेन मार्केट नहीं होनी चाहिए, ना यूके होनी चाहिए और ना ही आपकी कनाडा होनी चाहिए, यूएसए होनी चाहिए। यूएसए में जब अकाउंट बनाया जाता है तो यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा मिलता है। यूएसए में जो सेकंड बेस्ट मार्केट है वो कनाडा है, और यूके में जो सेकंड बेस्ट मार्केट है वो जर्मनी और फ्रांस है। तो आप जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड या कोई भी और मार्केट जो आपको बेहतर लगे, आपने उनमें से एक मार्केट लाजमी करनी है, ठीक है। और जिनकी प्रेफरेंस कोई नहीं है वो ऑस्ट्रेलिया में फाइंड आउट करें। तो आपने क्रॉस मतलब जो कंट्रीज हैं इनमें आपने लाजमी हंटिंग करनी है। यू आर द फर्स्ट बैच जो इसमें प्रैक्टिस करेगा, बाकी बैचेस में प्रैक्टिस नहीं कर पाए। तो लास्ट बैच ने थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, लेकिन आप लोगों के लिए कंपलसरी है, क्योंकि अब अमेजोन के लॉगरिथम और चेंज हो गए हैं, हमें उसके साथ चेंज होना पड़ेगा। जो यूके है, यूरोप पूरा 43,000 मिलियन यूरोस की मार्केट है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा जो जर्मन है वो सर 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 सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, काफी सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो है ना ग्रुप के अंदर बोल रहे हैं कि काइंडली उनको इन कर लें, वो वेट कर रहे हैं ताकि आप उनको एक्सेस दे दें। कोई बात, 2 लोग हैं सिर्फ, काफी लोग कौन से आगे। अच्छा जी, देख लें जी। और वो वेरीफाई नहीं होते हैं, 2-2 लोगों आईडी से होते हैं, इस वजह से नहीं हो रहे। तो जिन लोगों का इशू है वो ग्रुप में डिस्कस कर लें, कॉल कर लें, हो जाएंगे। अच्छा जी, मैं कहना ये चाह रहा था कि अमेजोन में जो ड्रॉप शिपिंग पहले हो रही है, टिपिकल ड्रॉप शिपिंग हो रही है, वो तो बंद हो गई है। वो तो आपको क्लियरली पता है ना आपको कि वो चीजें बंद हैं। सैम्स क्लब, वॉलमार्ट नहीं चलता। ड्रॉप शिपिंग का वर्ड जो पहले यूज होता था अमेजोन के हवाले से, ड्रॉप शिपिंग जब भी नाम लिया जाता था, उसके अंदर सिर्फ 3 से 4 वर्ड्स यूज किए जाते थे। पहला अमेजोन, दूसरा सैम्स क्लब, वॉलमार्ट, रिफंड और अमेजोन बिजनेस प्राइम। कि रिफंड ले लो, बिजनेस प्राइम कर लो आप। बिजनेस प्राइम अभी रिसेंटली हुआ, और वॉलमार्ट और सैम्स क्लब। हम लोगों ने इसको इसके अलावा मार्केट्स में जाने का सोचा, और जो कि जिस वजह से जो है ड्रॉप शिपिंग दोबारा से इसने बूम पकड़ा। अब यहाँ पर अब हमारे लिए कंपलसरी ये है कि हम दूसरी मार्केट्स को एक्सप्लोर करें। हम लोग शायद यही समझते हैं कि अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग सिर्फ अमेरिका में है, लेकिन शायद आप लोगों ने एक सक्सेस स्टोरीज देखी होंगी पिछले दिनों में हमारे ही ग्रुप्स में, जिसमें जो ड्रॉप शिपिंग है वो यूके में भी हो रही है। यूके में बड़ी बूम पे ड्रॉप शिपिंग हो रही है, बड़ी अच्छी ड्रॉप शिपिंग हो रही है, ठीक है। मतलब जिसके अंदर उनका टारगेट है, अब जो मेरे स्टूडेंट थे वो फर्स्ट बैच, जिनका टारगेट है कि 1 मिलियन पाउंड उन्होंने कि 2-3 माह में सेल्स करना है, जिनकी से जो अभी 3 लाख पाउंड उन्होंने 10 दिनों में सेल्स की हैं। तो 3 लाख पाउंड एक ह्यूज अमाउंट है, ठीक है। इतनी लोग यूएसए में भी ड्रॉप शिपिंग में नहीं कर पाते जो उन्होंने यूके में ड्रॉप शिपिंग की। तो यूके इज नॉट अ स्मॉल मार्केट, इट्स अ बिगर मार्केट। सबसे बड़ी मार्केट अमेजोन पे यूएसए है, फिर जर्मनी है, फिर जापान है, जापान के बाद जर्मनी है, फिर यूके है, फिर जापान है, और फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आती है। तो आप जो पूरे यूरोप में 43,000 मिलियन यूरोस की मार्केट है, जो कि काफी बड़ी मार्केट है, ठीक है। तो हम लोग इन मार्केट्स में एक्सप्लोर करना हमारे लिए जरूरी है, हम करेंगे। तो यहाँ पर भी ड्रॉप शिपिंग होती है, और बड़ी सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग होती है, ठीक है। अब हमारे स्टूडेंट्स जो कि एजेंसीज, जिन्होंने हमारे से मिल बाद में एजेंसीज बनाई हैं, वो लोग जर्मनी में भी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, फ्रांस में भी कर रहे हैं, नीदरलैंड में भी कर रहे हैं। नीदरलैंड बहुत छोटी सी मार्केट है, वहां पे भी ड्रॉप शिपिंग हो रही है। तो हम लोगों ने अब वहां पर आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है, ठीक है। इससे आपको फायदा होगा जब आप किसी को कहेंगे, बात करेंगे कि मैं जर्मनी में ड्रॉप शिपिंग करूंगा, मैं फ्रांस में, वो आपको थोड़ी देर के लिए सुनेंगे कि आप क्या कहने वाले हो आके। अगर आप सिर्फ ये कहोगे कि मैं ड्रॉप शिपिंग करूंगा, तो शायद आपको वो इतनी क्लैरिटी से ना आपको इंपॉर्टेंस ना दे पाए। लेकिन जब आप कहोगे कि मैं इन मार्केट्स में भी ड्रॉप शिपिंग कर सकता हूँ, तो वो आपको इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलेगी। क्लियर। अब जो क्लाइंट, जो फॉर एग्जांपल यूएसए क्लाइंट है, वो आपको कनाडा में भी अकाउंट दे सकता है, वो आपको यूके में भी अकाउंट दे सकता है। कंपनी बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। कोई इतना इशू नहीं है कि जिसकी वजह से अकाउंट ना बन जाए, अकाउंट तो आजकल ऐसे ही बन रहे हैं। तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ। तो जब आपका वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा, अब शॉपिंग सेक्शन आ गया, इट्स मीन्स कि आप कनेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप उन मेन मेन अपने इनको ओपन करते जाएंगे, और देखेंगे कि ये प्रोडक्ट्स आपको कहाँ से मिल रही है। अब जब वीपीएन प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होता तो ये इशू आता है। जब आया, ये वीपीएन प्रॉपरली कनेक्ट ना होने की निशानी है।
अब यहाँ पर इसको देखना कि ये वाकई 12 इंच का है या नहीं। जैसे ये मैंने उसका नाम तो मैंने मैच कर लिया है, ठीक है, कि लॉज इसका है ये, ठीक है, स्केलेट है। लेकिन अब इसका 12 इंच है तो मुझे 12 इंच कंफर्म करना है। अगर 12 इंच है तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ, इस सप्लायर को। तो जो भी सप्लायर आप यूज करेंगे, आप अदर देन उन सप्लायर्स को यूज करेंगे जिस पे वायलेशंस आती हैं, जिसमें सबसे मेन वॉलमार्ट एंड सैम्स क्लब है, ठीक है। इसके अलावा आप उसको हंट करेंगे, इसके अलावा आप प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करेंगे, इन सप्लायर्स के अलावा आइटम्स है, जिसे हम थर्ड पार्टी से ड्रॉप शिपिंग करना कहते हैं। आप इस मेथड के थ्रू उन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ 15 इंच आ रहा है, 13.5 इंच आ रहा है, 12 इंच नहीं आ रहा। 12 इंच इज अवेलेबल 24.99, यहाँ पे 34 का ये बिक रहा है। तो मुझे कॉस्टिंग करनी है और देखना है कि कैसे। अब आपने इसको कैसे कैलकुलेट करना है, आपने इसके बाद अच्छा, इसमें जो मैं आपको एक चीज क्लियर करता चलूं कि अ, हम लोग आपको जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं, वो लास्ट पहली क्लास में भी क्लियर था कि आप में उसमें असाइनमेंट होना आपकी जरूरी है। आप फॉर एग्जांपल अगर किसी मजबूरी के तहत आप असाइनमेंट नहीं कर पाए, तो आपने उसको दोबारा सबमिट करना है, बता के सबमिट करना है उसको 2-3 दिन में। क्योंकि अगर आप असाइनमेंट नहीं सबमिट करेंगे तो आपकी टीम है उसको कैलकुलेट करती है आपकी अटेंडेंस और आपकी असाइनमेंट। अगर नहीं होती तो वो स्ट्रेट अवे कोई आपको सर्टिफिकेट कोई नहीं मिलता। आप जो मर्जी कहते रहे सर्टिफिकेट दे दें, कोई सर्टिफिकेट हम नहीं देते। तो क्योंकि हमें पता है कि आपने पढ़ा ही नहीं है, तो हम आपको सर्टिफिकेट देंगे तो वो इस चीज़ में हम बड़े क्रिस्टल क्लियर हैं कि जब तक आपका अटेंडेंस और असाइनमेंट्स प्रॉपर नहीं होती, हम नहीं देते। इसी सर कल केस एक और इश्यू भी आया था कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सबमिट कर दी थी, पर किसी स्टूडेंट ने या मैनेजमेंट की तरफ से जो है ना वो सारे की सारे लिंक्स जो है ना वो रिमूव हो गए थे, वो हमें दोबारा रीसबमिट करने पड़े। जी, वो होता ये है कि एक तो ये करेंगे क्लास से पहले सबमिट करवा दें, और उसमें ये होता है कि जो स्टूडेंट्स में से कुछ लोगों को एक्सेल नहीं आता, वो एक्सेल में वो थोड़ी चेंजिंग कर रहे होते हैं, तो उनसे ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप कोशिश करें क्लास से थोड़ी देर पहले, मुझे पता है ये वो कर देते हैं, तो मतलब इसमें वो आते हैं और उसको रिमूव कर देते हैं और वो उसको चेंज कर देते हैं। मतलब वो नॉटीनेस है हमारे में थोड़ी सी ज्यादा, सीरियसनेस जरा कम है, तो इस वजह से कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जो मैं अब आपको जो एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ वो देख लीजिएगा। मैंने आपकी जो शीट है वो बना दी है। एक मैं आपकी बनाऊंगा नॉर्थ अमेरिका, मतलब यूएसए, यूके, कनाडा की। और जिन लोगों ने यूरोप में करना है उनकी अलहदा होगी शीट। जिन लोगों ने मतलब फॉर एग्जांपल आप कोशिश ये कीजिएगा कि जो असाइनमेंट सबमिट करें वो बिफोर क्लास के थोड़ा सा पहले सबमिट कर दीजिएगा, तो वो तब उम्मीद है कि वो शायद डिलीट ना करें। और ये जो भी कॉलम आपने उसके फॉर्मूला लगाना है वो आप यहाँ से ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको शीट को समझा दूं, फिर हम आगे चलते हैं। अब एग्जांपल के तौर थोड़ा सा यहाँ पर रिपीट कर दिया, डिस्कनेक्ट हो गया था असाइनमेंट के वाले से। अभी असाइनमेंट मैंने कोई कर लेता हूँ। आप अपना नाम लिखेंगे अपना यहाँ पर, ठीक है। नाम लिखने के बाद यहाँ पर आप प्रोडक्ट का टाइटल लिखेंगे, जो प्रोडक्ट का टाइटल है। उसके बाद आप उसके नंबर ऑफ रिव्यूज, उसके नंबर ऑफ रिव्यूज कितने हैं, तो नंबर ऑफ रिव्यूज शुड बी मोर देन 200। उसके बाद आप लिखेंगे उसका सेल्स रैंक। उसके बाद आप लिखेंगे मार्केट, ऑब्वियसली वो यूएसए या कनाडा है यहाँ पर, ठीक है, इस पेज पर। उसके बाद आप लिखेंगे उसकी सोर्स प्राइस कि कितने की आपको मिल रही है प्रोडक्ट। उसके बाद
जब भी यूएसए में आप बाइंग करेंगे तो उसके ऊपर कनाडा में आपको सेल्स टैक्स हिट होगा। सेल्स टैक्स जहां पर जा रहा है उतना हिट होगा। फॉर एग्जाम्पल जहां पर डिलीवर हो रहा है तो आप क्या करेंगे कि रैंडमली 10% ऐड कर लें, 10% सेल्स टैक्स ऐड कर लेंगे अपनी कॉस्ट में। वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा जब आप बाय कर रहे हैं चीज, ऑटोमेटिक, तो आपको जरूरत नहीं है उसको करने की। उसके बाद शिपिंग चार्जेस का, अगर वो वेबसाइट कोई शिपिंग ले रही है तो वो शिपिंग कैसे देखते हैं वो मैं बता देता हूँ अभी आपको। टोटल प्राइस हो जाएगी कि टोटल आपकी कितनी कॉस्ट उसकी पड़ रही है। आफ्टर दैट आप लिखेंगे कि वो बेचनी कितने की, आपने प्राइसिंग आ जाएगी कितने की बेचनी है। देन उसकी जो अमेजोन की फीस है, अमेजोन हर ट्रांजैक्शन पे, मतलब हर ऑर्डर पे आपसे 15% अपनी फीस चार्ज करता है। दिस इज नॉट द टैक्स, ये फीस है उनकी, रेफरल फीस है, वो हो जाएगी। आफ्टर दैट वो प्रॉफिट इन अमाउंट आ जाएगा, कितना अमाउंट में प्रॉफिट है, और यहाँ पर ROI कैलकुलेट हो जाएगी, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितनी आपने इन्वेस्टमेंट की थी और कितना आपको रिटर्न आ रहा है टोटल, उसको कैलकुलेट करके वो आपको ROI कैलकुलेट हो जाएगी। और यहाँ हमारे रिमार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पर आप अमेजोन का लिंक रखेंगे, उस प्रोडक्ट का लिंक आप रखेंगे ऐसे, ये वाला, ये लिंक आ गया प्रोडक्ट का, ठीक है जी। उसके बाद आप आगे लिखेंगे सोर्स का लिंक, कि कहां से वो मिल रही है। उस सोर्स का जो आप लिंक रखेंगे, फॉर एग्जांपल वो ये है, तो कॉपी करेंगे और इसको यहां पर पेस्ट करेंगे, ठीक है जी। पेस्ट करने के बाद अगला सोर्स, मतलब इसके अलावा कहां से मिल रही है उसका लिंक भी रखेंगे, उसके अलावा कहां से मिल रही है उसका लिंक भी रखेंगे, अगर उसके अलावा भी कहीं से मिल रही है तो लिखेंगे। उसकी वजह यह है कि आप एटलीस्ट 3 सोर्सेज जो है वो ढूंढते हैं शुरू में। उसकी वजह यह है कि 3 सोर्सेज ढूंढने की वजह यह है कि हो सकता है कि आपने जो सोर्स ढूंढा है वो बेहतर नहीं था, वो शिप टाइम पे ना करे, या फिर वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए एट द टाइम ऑफ ऑर्डर, तो आपके पास बैकअप में 2 सप्लायर्स हुए, तो उन दोनों में से किसी को यूज कर लेते हैं। तो वो दोनों महंगे भी हो सकते हैं। जो आप प्राइसिंग लिखेंगे वो सबसे पहले वाले की लिखेंगे जो सबसे सस्ता है, उसकी लिखने के बाद आप अगले सप्लायर की, और अगले 3 से 4 सप्लायर्स आप यहाँ मिनिमम 3 लिख लें, 2 लिख लें, 3 नहीं मिले 2 लिख लें, अगर 2 भी ना मिले तो 1 लिख लें। एटलीस्ट प्रैक्टिस करें, ये फॉर द प्रैक्टिस पर्पज के लिए है। इसके अंदर जो फर्दर इवेल्युएशन है कि हमने कौन सा ब्रांड बेचना है, कौन सा ब्रांड हमने नहीं बेचना, ये हम बिल्कुल भी चेक नहीं कर रहे, ये हमें अभी हम नहीं चेक कर रहे। आपने ये प्रैक्टिस करना है और देखना है कि ये ब्रांड आप, मतलब प्रोडक्ट्स आप लेके आएंगे, देखेंगे, और कोई भी सप्लायर जो आपको लगे कि ये सप्लायर ठीक है, आपने वो यहाँ पे कमेंट ले आना है। मतलब उसमें कोई जरूरत नहीं है कि वो सप्लायर, हम उस सप्लायर के ऊपर अलग से आप पे कमेंट करेंगे, डिस्कस करेंगे उस सप्लायर को। जो जो सप्लायर्स आते जाएंगे हम डिस्कस करेंगे कि ये सप्लायर कैसा है, कैसा नहीं है, ये टेस्टेड है, टेस्टेड नहीं है, ये पहले मतलब टाइम पे शिप करता है, नहीं करता, तो उस पर कमेंट्स हम आपको देंगे। तो आपने अपनी मर्जी के सप्लायर्स जो आपको मिल जाए, आपने वो यहाँ पे लिख देने, 1 2 3 4 सप्लायर्स लिख देने। ये जो प्रोसेस है ये आप करके इसको लिखते जाएंगे, और यहाँ पर लिखें, यहाँ पर आप लिखेंगे। ये आपका आ गया है यूएसए की प्रोडक्ट हंटिंग, मतलब जो यूएसए या कनाडा में आपने ये सेम फॉर्मेट को यूज करना है। अभी जो हंटिंग है हमारी, अभी उसमें काफी सारी चीजें रहती हैं, मैं अभी दिखाता हूँ, अभी वो करना है, तो मैं शीट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लैपटॉप नहीं है आपके पास, मैं बाकी चीजें समझा दूंगा। ये मैंने यूरोप की शीट आपकी बना दी। अब यूरोप की शीट में आप देख लें तो यहाँ पर आप सोर्स प्राइस लिखेंगे और यहाँ पर सिर्फ शिपिंग चार्जेस लिखेंगे। टैक्स का कॉलम हट गया है। यूरोप में वैट होता है, वैट फिक्स होता है। यूएसए में, कनाडा में वैट नहीं होता, सेल्स टैक्स होता है। सेल्स टैक्स फिक्स नहीं होता, ठीक है, सेल्स टैक्स फिक्स नहीं होता। वहां पर जो हर स्टेट का रहता है। फॉर एग्जांपल जिस स्टेट में डिलीवरी, टेक्सास में डिलीवरी जा रही है, शायद 8% है तो 8% चार्ज करेगा, कहीं 9% है, कहीं 7%, तो हम एवरेज 10% कैलकुलेट कर लेते हैं शुरू में, क्योंकि हमें नहीं पता हमें ऑर्डर कहां से आएगा। यूके में
तमाम, या यूरोप में तमाम प्राइजेस फिक्स वैट होता है, मतलब कि जितना फॉर एग्जांपल यूके में इस वक्त 20% वैट है, तो जिस वेबसाइट को आप देखेंगे वो 20% वैट उसमें इंक्लूड होगा, इंक्लूड करके लिखा हुआ कि ये 20% इंक्लूड है, तो हमें अलहदा से लिखने की जरूरत नहीं। अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने किसी ने वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि वैट इंक्लूडिंग इतना, एक्सक्लूडिंग इतना, एक्सक्लूड मतलब उसके अलावा, तो आप इंक्लूडिंग वाला वर्ड लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एक्सक्लूडिंग वैट है 23 पाउंड, इंक्लूडिंग वैट है 25 पाउंड, तो आपकी प्राइस 25 है, 23 नहीं है, ठीक है, आप 25 लिखेंगे। उसके बाद वो वेबसाइट अगर शिपिंग चार्जेस चार्ज करी तो शिपिंग लिखेंगे, उसके बाद वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो सेल्स टैक्स वहां पर अलहदा से लिखने की जरूरत नहीं है यूरोप में। आप अमेजोन पे प्राइस कि अमेजोन पे आपने कितने की बेचनी है, उस पे अमेजोन पे रेफरल फीस, टोटल 15% जो उसकी जो रेफरल फीस होती है अमेजोन पे, जो अमेजोन चार्ज करता है। अब अमेजोन पे या कहीं पे भी, यूके में, यूरोप में, जब भी आप कोई चीज बाय करते हैं, बेशक वो सर्विसेज है, बेशक वो शिपिंग है, बेशक वो सॉफ्टवेयर है, बेशक वो वीपीएस है, बेशक वो वीपीएन है, कुछ भी आप सर्विसेज गुड्स, मतलब सर्विसेज होती हैं जो कि कुछ सर्विसेज आप ले रहे हैं, अगर गुड्स मतलब कोई टेंजिबल आप कोई आइटम ले रहे हैं, कोई भी मतलब आइटम खरीद रहे हैं, कुछ पैम्पर्स का पैकेट खरीद रहे हैं, कुछ भी, तो उस पे आपको 20% वैट लगेगा। अगर सर्विसेज ले रहे हैं उस पर 20% वैट लगेगा। तो आपको जो अमेजोन की फीसिस है टोटल, उस पर भी 20% वैट लगता है। क्लियर? उस पे भी जो अमेजोन फीस आपसे चार्ज करेगा, मतलब मंथली फॉर एग्जांपल अमेजोन पे आपने 100 ऑर्डर फुलफिल किए, तो अमेजोन हर ऑर्डर पे 15% अपनी फीस ले रहा है, तो जितनी फीस बनेगी उसका भी अमेजोन आपसे वैट लेगा, चार्ज करेगा। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा कि अमेजोन पे फीस आ गई जो कि है 15%, ठीक है, तो और वैट उस पे अमेजोन पे जो फीस पे वैट है वो मतलब हो, जैसे फॉर एग्जांपल 20 पाउंड की चीज हम बेचेंगे, अमेजोन उस पे वैट फीस अमेजोन लेगा 3.14 पाउंड, और उसके ऊपर जो वैट अमेजोन चार्ज करेगा वह 0.63, तो हमें 3.77 पाउंड अमेजोन को देना है, 3.14 नहीं देना। क्लियर? उसके बाद अमेजोन पे फीस आ गई, टोटल प्रॉफिट आ गया, और उसका आरओआई आ गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब यहां पर जो अमेजोन की फीस है या अमेजोन का जो प्रॉफिट है, अब यहां पर जो अमेजोन की फीसेस होती हैं, जो अगर आप 85,000 पाउंड के थ्रेश होल्ड के अंडर हैं, फिर आपकी नई कंपनी बनेगी, तो आप अमेजोन से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें कहते हैं कि मेरी क्योंकि टैक्स एग्जेम्पशन है, मैं 85,000 पाउंड तक मैं लायबल नहीं हूँ वैट रजिस्ट्रेशन करने का, तो मुझे जो फीस पे वैट है वो माफ किया जाए। तो वो फीस का जो ये वाला ये जो कॉलम है वो माफ कर देता है, ठीक है। लेकिन आपके पास डिफरेंट अकाउंट्स आएंगे, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, किसी पे वैट होगा, किसी पर नहीं होगा, तो आप इसी फॉर्मेट को फिलहाल कॉलम करें, कंटिन्यू करेंगे। अगर अमेजोन ने ये फीस माफ कर दी तो ये वाला कॉलम में फीस 20% वैट माफ होगा, ये फीसिस 15% ही रहेगी। क्लियर हो गया? यहाँ पर भी आगे अमेजोन का लिंक, सोर्स का लिंक और तमाम चीजें। आप एक सोर्स, दूसरा सोर्स, तीसरा सोर्स और चौथा सोर्स आप लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर यूके था, जर्मनी था, कोई भी था, तो उसकी मार्केट आप चूज करेंगे। अब यहाँ पर एक जो प्रैक्टिस है वो हम लोग करते हैं जर्मनी में। तो आप एक सवाल लिखते जाएंगे, मैं कर लेता हूँ। हाँ जी बोले। यूके के अंदर जो है ना वो बुक का स्लॉट का भी है, वो कर देते हैं। क्या मतलब? बुक का स्लॉट, हाँ हाँ डिलीवरी जो है ना वो हाँ जी इस टाइम से इस टाइम तक है। हाँ जी सर वो एडिशनल जो है ना वो उस पे वो चार्ज करेगा। हाँ जी वो भी हम जी ऑब्वियसली। आपने जितनी भी प्राइस, फॉर एग्जांपल वो ये कह रहे हैं कि अक्सर जो है वो वेबसाइट्स कहती हैं, ये यूके में नहीं है, ये हर जगह पे होता है कि वो बुक का स्लॉट, मतलब आप स्लॉट बुक करें किस टाइम आपको डिलीवर करें, मतलब वो शिपिंग में होता ये है कि वो एक टाइम बुक करते हैं कि इस टाइम पे हम आपको डिलीवर, उसके अगर जो भी चार्जेस लेंगे वो लिखेंगे। कहने का मतलब ये आसान अल्फाज में कि जो आइटम आप लोग खरीदने वाले हैं उस पर जो टोटल कॉस्ट आती है वो आपकी कॉस्ट है, उसकी डिलीवरी भी, उसका प्राइसिंग भी, उसकी डिलीवरी भी, उसका टैक्स भी, वो इंक्लूडिंग इट इज इंक्लूडेड इन योर कॉस्ट। आप गूगल जर्मनी पे आते हैं, अमेज़न जर्मनी पे, अब यहां पर आएंगे
अब यहाँ पर आते हैं तो बेस्ट सेलर्स में आएंगे। कॉफी पिलाते हैं? चाय कौन चाय पिएगा जी? सारी चाय पिएंगे? ऑफ कोर्स देखिए पोस्टर्स नींद आ रही है? वो मतलब आज मिस हो गया ना, एक्चुअली 5 बजे टाइम होता था, आज मैं थोड़ा जल्दी निकला। चलिए कर लें। अच्छा यहाँ अच्छा, पे सर्दी भी ज्यादा है। मरी के करीब है ना। अच्छा जी। अब यहां पर बेस्ट सेलर में आए, मैंने कोई भी आइटम ओपन की और मैंने देखा कि वो उसको कौन, अब जब इन कंट्रीज में आप आएंगे तो यहाँ पर आपका लैंग्वेज इज अ बैरियर, लेकिन क्योंकि आपको अमेजोन का फॉर्मेट पता है कि टाइटल तो यही लिखा हुआ है ना, सेलर तो यही लिखे हुए हैं, अमेजोन तो यही लिखा हुआ है ना, मतलब सारा, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कितने लोग बेच रहे हैं और उसको जो है वो कौन बंदा बेच रहा है, और ये चीजें आपने फिलहाल आइडेंटिफाई करनी है। बाकी आपको बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन की फिलहाल जरूरत नहीं है। उसको ट्रांसलेट करना है तो यहाँ से बड़ी आसानी से आप इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सकते हैं। उस वेबसाइट पूरी को अमेजोन जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है। जी मैसेज इसी में है। नहीं, मैसेज ही ट्रांसफर होता है, मैसेज को गूगल ट्रांसलेट जिंदाबाद। इधर आओ, इधर आओ। अब इसको कम लोग बेचने, अगले प्रोडक्ट पे चलते हैं। यार वो ना सारंग साहब चाय चाय पूछ के चाय अरेंज कराएं, ठंड लग रही है बच्चों को। हाँ पूछ लें, उसको बुलाएं, जिस जिसे चाय पीनी है चाय पिला दें। सेलर आईडी, सेलर आईडी यहाँ से कॉपी करेंगे। कोई भी सेलर मैंने ओपन किया आपके सामने ओपन हो गया ये। कीपा पे आए, कीपा पे और जर्मनी में, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद ये ना फिल्टर्स आप लोगों ने याद करने, अभी तक सिर्फ मैंने एक ही फिल्टर लगाया था, अभी इसके अलावा फिल्टर्स अभी आने हैं। तो ये एक तो ये जर्मनी यहाँ पे चूज करना बहुत जरूरी है, और सेलर आईडी उसकी होनी चाहिए। मतलब आप सेलर आईडी जर्मन की .com सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ 0 लिखा आएगा, तो आपने दोबारा रीचेक करना है। जब आप शेयर टूल यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल अपने 3-4 लोग भी यूज कर रहे हैं, तो उसने अगर जर्मनी कर दिया तो आपका भी जर्मनी हो गया, अगर उसने यूके कर दिया तो आपका भी यूके, तो आपने इसको दोबारा रिफ्रेश करना है अपने पूरे पेज को, तो वो एग्जैक्ट जो होगा वो आ जाएगा, और आप उसको चेंज करके अपने। फर्स्ट फिल्टर इज अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, जिसके अंदर हम चाह रहे हैं कि अमेजोन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो, ये वाला 48 आइटम्स है, ठीक है। सेकंड फिल्टर बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड, ये फिलहाल 0 है, लेकिन इसको हम चेक कर लेते हैं क्योंकि इसमें इसकी आइटम्स ही थोड़ी है ना, 40-45 आइटम है। फाइंड प्रोडक्ट्स करते हैं। किसी और प्रोडक्ट्स को देखते हैं क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स बहुत थोड़ी हैं। 300 वाली ये देख लेते हैं, कॉपी। इसमें आप कोशिश कीजिएगा कि आपको वो आइटम्स मिले, सेलर ढूंढें जिसकी 500 के करीब आइटम्स हों, उसमें से आपको इस फिल्टर के थ्रू प्रोडक्ट्स जल्दी मिल जाएंगे। अगर आप इससे आइटम्स बहुत थोड़ी हैं तो शायद आपको कम आइटम्स मिलें।
सेलर इसकी 155 आ रही है। अब ये जर्मन में आपको ये प्रोडक्ट्स आपके सामने आ गई है। कहने का मकसद ये है कि आप कॉन्टिन्यूस प्रोसेस करते रहेंगे, फिर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कॉपी सेलर, इसको कॉपी करना है, इस वेबसाइट मतलब सर्च करना है, ये वेबसाइट आ गई। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे अब आपको इसकी शिपिंग प्राइसेस नहीं लिखी हुई यहाँ पे, एग्जांपल दे रहा हूँ। इस पे नीचे पेज आया तो मैंने देखा तो शिपिंग नहीं लिखी हुई, ठीक है। अगर तो लिखी हुई है तो आप उसका शिपिंग जो पेज है उस पर जाके देखेंगे वेबसाइट कितनी शिपिंग चार्ज कर रही है। अब फॉर एग्जांपल उसने नहीं लिखा हुआ तो आप ऐड टू कार्ट, सिंपल ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट में जाएंगे और कोई भी डमी एड्रेस डाल के चेक कर लेंगे उसकी शिपिंग कितनी है। डमी एड्रेस मतलब कोई भी किसी भी फेक एड्रेस कोई भी डाल के सिर्फ चेक करेंगे कि शिपिंग कितनी है। तो यहाँ पर हमें लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। अगर गेस्ट चेकआउट अवेलेबल है तो गेस्ट में आप चेकआउट अवेलेबल इसमें इस तरीके से करते हैं। टैक्स ये ले रहा है, $13 फ्री शिपिंग ले रहा है। इसमें क्वांटिटी 2 ऐड हो गई तो हम इसको एक करके देख लेंगे। हमसे कि $13 की शिपिंग ले रहा है। $18 और $24 इसकी शिपिंग ज्यादा, तो हम इस वेबसाइट को इग्नोर करके अगली वेबसाइट पे जाएंगे क्योंकि इसकी शिपिंग बहुत ज्यादा है। $18 शिपिंग हाई शिपिंग है। ये वेब रेस्टोरेंट वैसे भी शिपिंग ज्यादा लेता है। तो आप लोग इस तरीके से उसको करेंगे, कोई भी डमी एड्रेस डाल के उसको चेक करें। और इसको हंटिंग जो है वो ड्रॉप शिपिंग की बैकबोन है। अगर आपकी ड्रॉप शिपिंग में अगर आपकी हंटिंग स्ट्रांग है तो आप ड्रॉप शिपिंग बड़ी आसानी से कर लेते हैं। अगर आपकी हंटिंग वीक है तो आपसे ना सेल्स आती हैं और ना ही जो है वो आप ज़्यादा इंटेंसिव जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर पाएंगे। तो इसमें जो बाकी पार्ट्स हैं जिसमें ऑर्डर फुलफिलमेंट, सस्पेंशंस, अकाउंट हेल्थ मैनेजमेंट, वो बड़ी आसानी से मैनेज हो जाता है। इसमें कोई इतनी मसला, वो जब क्लासेस आएंगी तो क्लियर हो जाएगा। तो हमारा बूट कैंप भी डिफरेंट टाइप्स की जो हंटिंग के ऊपर रहेगा। पहले एक तरह, फिर दूसरी तरह, फिर तीसरी तरह, फिर चौथी तरह। तो हंटिंग हमने आपसे करवाते जाना। तो आपने हंटिंग पे ज्यादा फोकस करना है। तो ये हंटिंग टोटल मतलब कॉन्टिन्यूअस हंटिंग प्रोसेस है। जब भी फॉर एग्जांपल कोई एजेंसी अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग के वजह से एजेंसी बनाई जाती है तो उसमें एलोकेट किया जाता है प्रोडक्ट हंटर्स को कि ये सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, बाकी टीम ऑर्डर फुलफिल करेगी। तो ज्यादा नंबर ऑफ जो स्टाफ होता है वो हंटिंग के अंदर होता है, ताकि क्योंकि हमें हंटिंग में ज्यादा फोकस होता है। हमें अगर आइटम अच्छी है, प्रॉफिट ज्यादा है तो वेल एंड गुड। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में जो सेल्स होती हैं वो जानबूझकर इंक्रीज और डिक्रीज की जाती हैं।
ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मॉडल है, फॉर एग्जांपल प्राइवेट लेबल में या दूसरे मॉडल्स में होता है कि आपने पीपीसी अच्छी चल गई तो सेल्स अच्छी आ गई या सेल्स डाउन हो गई। ड्रॉप शिपिंग में मतलब जानबूझ के इंटेंशनली जो है ना वो सेल्स को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। वो क्यों? क्योंकि हंटिंग स्ट्रांग होती है। अगर उनकी हंटिंग अच्छी है तो वो सेल्स को इंक्रीज कर लेते हैं। मतलब आपने अक्सर देखा हुआ कुछ लोगों को जो सेल्स के बड़े बड़े जो स्क्रीनशॉट्स नजर आते हैं, तो उसकी बैक एंड पे टीम भी होती है, प्रॉपर काम कर रहे होते हैं, वो हंटिंग पे वो ज्यादा फोकस्ड होते हैं। तो अभी जो है हम लोग थर्ड पार्टी सेलर्स, तो किसी भी सेलर से आप प्रोडक्ट हंट कर रहे होंगे। इसकी वजह यह है कि हम शुरू में ये चाहते हैं कि हम डिफरेंट सेलर्स से जो है वो प्रोडक्ट को हंट करें और हमें सप्लायर्स का आइडिया हो जाए। जब हमें सप्लायर का आइडिया हो जाएगा और हम उससे हंट कर लेंगे आइटम्स को, तो फिर ये होगा कि हम में अच्छे सेलर्स और बैड सेलर्स दोनों मिलेंगे। गुड सेलर्स भी मिल रहे होंगे, बैड सेलर्स भी मिल रहे होंगे। सप्लायर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो सप्लायर होंगे। तो जो जो उसमें से गुड सप्लायर्स आपके लिए आते जाएंगे, वो आपके लिए, आपकी बिजनेस के लिए वो उसको ग्रोथ दे देंगे। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसी तरीके से किया, ये ऐसे सप्लायर्स को टेस्ट किया, छोटे सप्लायर्स को टेस्ट करते करते हुआ ये कि उन्होंने यूके में बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने वही सप्लायर उनको अच्छा मिला, उन्होंने बाकी सप्लायर सारे क्विट कर दिए, एक ही सप्लायर्स की आइटम सारी उठा के अमेज़न पे लगा, अकाउंट को पुराना करके, एज करके। तो अब उनकी जो सेल्स हैं वो महीने की वो तकरीबन जो है ना 1 लाख 1.5 लाख पाउंड के करीब सेल्स कर रहे हैं। ठीक है, एक सप्लायर से, कि सप्लायर आपको अच्छा मिल गया। अब उस सप्लायर से वो इतनी अच्छी सेल्स हुई तो उससे टर्म्स अच्छे बन गए, उनसे बात होगी, तो उस सप्लायर ने अब अपनी जो सेल्स हैं वो पोलैंड में स्टार्ट कर दी। मतलब कोई उनका कोई वेयर हाउस है कुछ भी, तो वो पोलैंड में भी उन्होंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर दी है उसी सप्लायर से लेकर। तो आपने छोटे सप्लायर्स को टेस्ट करना बहुत जरूरी है, हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छे सप्लायर आपके बिजनेस को ग्रोथ दे देते हैं। तो अब आपने जिस भी कंट्री में करना है उस कंट्री में, अब यहाँ पर जो फिल्टर्स हैं वो समझ लें आप लोग एक दफा, फिर फिल्टर्स क्योंकि ये थोड़े से जरा ट्रिकी है। ये आप लोगों कीपा शायद पहले कई लोगों ने यूज ना किया हुआ, तो कीपा के लॉगिन पासवर्ड आपके, हमारी तरफ से जो लॉगिन पासवर्ड्स हैं वो आपको क्लास के बाद आपको मिल जाएंगे, तो आप उसे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैंने बात पहले की थी वो उसको फॉलो कर लीजिएगा। सेलर आईडी पुट इन की, पहला था अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक, दूसरा है बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड। जब बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड होगा तो वो प्रोडक्ट्स ऐसे नजर आएंगी जैसे बाय बॉक्स उस पर अवेलेबल नहीं है। जब बाय बॉक्स अवेलेबल नहीं होता तो यहाँ पर इस सिचुएशन में सिर्फ प्राइसिंग वॉर होती है। जैसा कि मैंने अभी आइटम्स को, ये वाला बाय बॉक्स इज अनक्वालिफाइड मींस कि इस पे अब बाय बॉक्स किसी के पास नहीं है, तो इसमें ऑर्डर्स उसके पास आएंगे जिसके पास प्राइस सबसे कम है। 8.13 वाले को ऑर्डर्स आएंगे, 8.14 वाले को शायद ना आए, 8.13 वाले को आएंगे। तो एक एक सेंट आप कम करेंगे, आपका नाम ऊपर आएगा, आपको फौरन ऑर्डर आ जाएगा। तो क्योंकि नए अकाउंट के ऊपर हमें अब, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम किसी और ओपन करें, जैसे ये बाय बॉक्स क्वालिफाइड आइटम है, अब इस जगह पर बाकी इसको 3 लोग और भी बेच रहे हैं, लेकिन ये 9.95 का बेचा, इसके बाद बाय बॉक्स है। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं अपनी प्राइस 9 भी कर लेता हूं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से मुझे बाय बॉक्स मिलेगा। जब मुझे बाय बॉक्स मिलेगा तो मुझे ऑर्डर आएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं 9 पे भी बैठा हुआ हूँ, मुझे ऑर्डर नहीं, मतलब बाय बॉक्स नहीं मिला, मुझे ऑर्डर भी नहीं आएगा। कहने का मकसद ये, इन अदर वर्ड्स, कि जब ऐसी आइटम जिसमें बाय बॉक्स क्वालिफाइड होता है, तो यहाँ पर जो क्वालिफाइड है, जिसके पास बाय बॉक्स है, 90% ऑर्डर्स उसी को जा रहे हैं। बेशक जो बाकी लोगों की प्राइस कम है या ज्यादा है, डजंट मैटर, ज्यादातर कस्टमर आएगा इसी को खरीद के चला जाएगा। लेकिन जो ये बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड वाली आइटम है जो मैंने आपको भी दिखाई थी, उसमें ये है कि जब आप इसमें जो है सिर्फ प्राइसिंग का फैक्टर होता है। हमारी शुरू में क्योंकि लिस्टिंग्स लिमिटेड होती हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे नंबर ऑफ लिस्टिंग्स बढ़े, लिमिटेड लिस्टिंग्स पे हमें फॉरन ऑर्डर भी चाहिए, तो हम शुरू में अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स के साथ लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप फाइंडिंग दोनों फिल्टर के साथ करेंगे, एक में सिर्फ अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक और दूसरे में सिर्फ बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड। एक दफा ये फिल्टर लगाएंगे और दूसरी दफा
जो है वो आप Amazon आउट ऑफ स्टॉक वाला फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। और इसमें बाय बॉक्स ऑल करेंगे, Amazon में ऑल करेंगे और बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड ऐसे करेंगे। अच्छा सर, ये दोनों फिल्टर एक साथ यूज करनी है या सेपरेटली दो सर्चेस करनी है? यूज करेंगे, सेपरेट यूज करेंगे। एक चीज जो लास्ट है वो ये है, यहाँ पर किसी भी उस प्रोडक्ट के साथ आप नो वेरिएशन वाला चूज कर सकते हैं, नो वेरिएशन। वो आप बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड भी कर लें या Amazon आउट ऑफ स्टॉक कर लें, दोनों के साथ नो वेरिएशन का टूल, मतलब ये उसके साथ अटैच करते हैं, उसको उसके साथ अटैच कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल 1032 आइटम्स आ गई जिसमें बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड भी है और वेरिएशंस नहीं है। जब वेरिएशंस नहीं होते, अब इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल अब ये आइटम है, अब इसके ऊपर और यहाँ पर जो वेरिएशंस वाली है, अब अगर किसी में बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड भी है, इसमें भी और उसमें भी, अब बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड होता है तब क्या होता है? Amazon में 3 स्टेजेस हैं हर प्रोडक्ट को रैंक करने की। फर्स्ट, क्वालिफाइड बाय बॉक्स के साथ जो उसकी सेल्स रैंक है वो अच्छा होता जाएगा जब उसका बाय बॉक्स क्वालिफाइड रहेगा। अगर किसी स्टेज पे आके उस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स सप्रेस हो गया, अब Amazon उसका सेल्स रैंक प्रमोट नहीं करेगा, उसको डी प्रमोट करेगा, मतलब उसका सेल्स रैंक बढ़ाना शुरू कर देगा, ठीक है। उसका सेल्स रैंक बढ़ना शुरू हो जाएगा जब उसका बाय बॉक्स सप्रेस्ड हुआ है, क्योंकि वो रिटेल रेडीनेस के कॉन्सेप्ट से निकल गया है, वो रिटेल रेडी नहीं है क्योंकि वो बाय बॉक्स उसका सप्रेस हो गया, क्वालिफाइड नहीं रहा। थर्ड स्टेज आती है कि अगर ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो इसका सेल्स रैंक और खराब होना शुरू हो गया। तो दूसरे वर्ड्स में कहने का मकसद ये है कि जिसमें बाय बॉक्स क्वालिफाइड है और क्वालिफाइड आ रहा है और बाकी सेलर्स अवेलेबल है, अब उसमें एग्जांपल के तौर पे डेली की सेल्स हैं 100 यूनिट पर डे बिक रहा है, तो बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड में शायद 70 यूनिट्स बिक रहे हैं, ठीक है। और जब करंटली अनअवेलेबल हो गया तो अगर आप उसको अवेलेबल करेंगे शायद उसका जो 10 यूनिट्स पर डे आ रहा है। लेकिन क्योंकि हमें जो है ये आइटम अनक्वालिफाइड पे भी ठीक है, हमें कम यूनिट्स भी ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है हमें, हम लेकिन एक अच्छी प्राइसिंग पे इसको करेंगे। जब बाय बॉक्स अनक्वालिफाई होता है, इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि उसकी प्राइस रूटीन की प्राइस से ज्यादा हो जाती है। एग्जाम्पल, उसकी 16 प्राइस थी लेकिन अभी वो तकरीबन 18 का बिक रहा है। लेकिन और उसके साथ ये भी है कि जो उसका सेलर बेच रहा है उसकी शायद हेल्थ भी ठीक ना हो, जिसकी वजह से उसका बाय बॉक्स क्वालिफाई नहीं हो रहा। तो लेकिन मोस्ट दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स, उसकी प्राइसिंग, उसकी प्राइस ज्यादा हो सकती है लास्ट 90 डेज की एवरेज से, और दूसरा उसको जो सेलर बेच रहा है उसकी हेल्थ खराब हो सकती है जिसकी वजह से Amazon उस पर बाय बॉक्स क्वालिफाई नहीं कर रहा। अब इस केस में आप इसको 18.93 की आइटम लिस्ट करेंगे, आपको फौरन ऑर्डर आ जाएंगे, बहुत जल्दी ऑर्डर आ जाएंगे क्योंकि इसकी सेल्स रैंक भी अच्छा है और इस पे वेरिएशंस नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे प्रोडक्ट अनक्वालिफाइड होती तो शायद वो ये वाला ना लेता, ये वाला लेता, क्योंकि बाय बॉक्स अनक्वालिफाई में प्राइसिंग थोड़ी बढ़ जाती है रूटीन की प्राइस से। जैसे 9 है तो हो सकता है कि वो 3 हुक वाला ले ले या 9 हुक्स वाला 3.60 का ले ले, उसे क्या जरूरत है कि वो $9 की ले, वो $3 की ले। क्लियर? आपको समझ आया इस चीज? सर, तो अगर हम सप्रेस्ड है बॉक्स, उसको अनसप्रेस्ड भी कर सकते हैं, प्राइसिंग कम करके, उसका बाय बॉक्स देखें जी पैसे कम करके। तो हमने पैसे क्यों कम करने? कि हमें जरूरत नहीं है पैसे, हम उसको उसी प्राइस पे फोकस करेंगे क्योंकि हमने जो है वो प्रॉफिट भी तो कमाना है ना। फॉर एग्जांपल 18 में सेल हो रही है तो हम 17.99 जी अगर 18 की है तो 17.9, 1 सेंट कम करेंगे बस, इससे ज्यादा कम नहीं करेंगे, तो हमें ऑर्डर्स आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे और हमें ऑर्डर आएगा। इसमें ये भी है ना कि खुद से प्राइस वॉर भी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, इसमें सर ये भी है ना कि खुद से प्राइस वॉर स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, अगर सारे डेटा भेजे तो खुद भी इंडिकेट कर बेचा जाए। नहीं आप 1 सेंट कम कर देते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं, सबका ऑटो प्राइसिंग का लगा होता है, एक सेंट किससे लेते हैं, इनके प्राइस जो प्रॉफिट होता है कोई बात नहीं। फिर भी अगर आप फॉर एग्जांपल जब पे ऑटो प्राइसिंग लगी हुई होगी, जब ऑटो प्राइसिंग लगी हुई है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो उसमें अगर आपने $8 की आइटम थी, आपने भी $8 की लगा दी है, तो वो दूसरा ऑटो प्राइस है उसको 7.99 ऑटोमेटिक कर देगा। ये सब मिसाल हो चुका है, 8 की प्राइस ही वो भी डाउन हो चुके हैं, इनको 6.5 भी आ गई है। कोई बात नहीं, अगली आइटम लिस्ट करें, आपकी तो नहीं है मैं आइटम। होलसेल कर रहा हूँ ना, इसलिए वो इन्वेंटरी भी मैं निकालने के चक्कर में बस अकाउंट की हेल्प भी मुझे फेंकना पड़े। अच्छा जी, कीपा में आप अपना वो यूज करेंगे, पहले कंट्री का नाम एग्जैक्टली चूज करेंगे, उसके बाद डाटा और प्रोडक्ट फाइंडर। अब एग्जांपल के तौर पे आपको जो पूरी शीट आई है, आप इसको अगर एक्सपोर्ट करके अपने पास सेव करना चाहें एक्सपोर्ट कर लें,
अगर आप इसकी रोज को कंट्रोल करना चाहें 20, 100, 500 तो आप वो रोज भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप रोज भी कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से इसका कॉन्फ़िगर कॉलम में जाके इसको कर सकते हैं। अगर आपने कोई नई सर्च करनी है तो डाटा पे क्लिक करेंगे, अगर आपने इसी सर्च में चेंजिंग करनी है तो एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे, तो जो फिल्टर लगे हुए वो लगे रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने दोबारा सर्च करनी है तो एडवांस डाटा और प्रोडक्ट फिल्टर पे क्लिक करेंगे। सर आप रिकमेंड करते हैं कि वेरिएशन भी कौन सी अगर सप्लाई हाँ जी, कम वेरिएशन ज्यादा बेहतर है, फिल्टर लगाएंगे वो वेरिएशन, लेकिन इस तरह की आइटम भी और मिनिमम हो जाती है, फिल्टर ज्यादा मतलब शायद प्रोडक्ट ना मिले, आप मिलनी भी तो चाहिए ना। तो जिन लोगों ने यूएसए में काम करना है वो साथ कनाडा में चूज कर लें, जिन लोगों ने यूके में करना है वो साथ किसी और मार्केट में, जो उनको पसंद आए। ठीक है, एक प्रोडक्ट ढूंढ लें सिर्फ, हमारा मकसद ये है कि आप उस मार्केट से एक दफा गो थ्रू हो जाए बस। ठीक है, जब आपको क्लाइंट मिलेगा तो फिर आपकी मजबूरी बन जाएगा कि आपने वहां पे काम करना है। ठीक है, अभी आपने गो थ्रू होना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो आपने सिर्फ एक आइटम वहां से ढूंढ लें गवर्नमेंट। तो जिन लोगों ने यूके में करना है, यूरोप में करना है, वो इस शीट में अपनी डिटेल्स को पुट इन करेंगे, और जिन लोगों ने यूके में करना है वो इसमें करेंगे। सॉरी, जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं वो हैंड रेज कर लें, और जो आप लोगों में से जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं वो पूछ लें। जो वेरिएशन है उनमें, जिसमें एक वेरिएशन में बाय बॉक्स है, उसके बाद हम उसमें जा सकते हैं, उसमें जाएंगे तो, लेकिन आप उसमें नहीं, जिसमें बाय बॉक्स है ना उसमें कैटेगरी में हम उसको जितनी भी वेरिएशन है उसमें उसी को वेरिएशन को उसमें सिलेक्ट करेंगे, उसी को जाएंगे, उसी को जाएंगे। लेकिन जब हमने कीपर से वही उसमें हम कौन से चाहे तो इसको ज्यादा मसला है, मैं इसलिए कह रहा हूँ दे दो। अच्छा ठीक, और क्वेश्चन जी पिछली रो में किसी का? हाँ जी सर ये आप स्पैम और उसका कह रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, ना करें फिलहाल। जो कर रहे हैं उसमें क्या चेंज करेंगे? देखें, जो यूएसए में फिलहाल ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन आ रही है। ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन जो आ रही है वो ये है कि अमेज़न कहता है कि आपने ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी को वायलेट किया है, तो इसलिए उसमें जो है ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा लेना जरूरी है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि अमेज़न पे अमेज़न बिजनेस प्राइम, वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, होम डिपो एंड कॉस्टको, मतलब इसकी जो मैं बता दूं, जो सबसे ज्यादा सेवेरिटी आजकल चल रही है, जो आजकल सबसे ज्यादा सस्पेंशन आ रही है, वो सबसे ज्यादा अमेज़न बिजनेस प्राइम की आ रही है। उसकी वजह है कि वो ट्रैकिंग के अमेज़न ट्रेस कर लेता है। दूसरा आ रही है, उसके बाद जो केसेस नजर आ रहे हैं वॉलमार्ट, फिर सैम्स क्लब, फिर होम डिपो, फिर कॉस्टको। मतलब सेवेरिटी इस तरीके से है। तो अगर आपने इन्हीं सर्कल में रहना है तो फिर इनमें से उसकी सेवेरिटी चूज कर लें। सस्पेंशन, ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन आ सकती है, लेकिन अगर आपने उससे बचना है तो कोई और सप्लायर यूज करें। टाइम लगेगा जी, इश्यूज आएंगे, इश्यूज आएंगे, लेकिन वो आप जब इस पे करेंगे तो हम उस पर खुद कमेंट कर रहे होंगे कि ये सप्लायर टाइम ट्रैकिंग दे रहा है नहीं दे रहा, थोड़ा सा जरा आपको उसमें से हेल्प आउट मिल जाएगी, लेकिन आपको ये करना जरूरी है साथ में। जी हाँ जी, हाँ कर सकते हैं आप। हाँ जी उसमें, लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको जो फिल्टर आउट किया है, मैंने आपको करवाया है अमेज़न से सर्च करो बाहर जहां मर्जी, सोर्सिंग करो जहां से मर्जी सोर्स करो। अभी फिलहाल हमने ये डिस्कस किया है, अभी हम सप्लायर स्पेसिफिक तो हुए ही नहीं है अभी तक। हमने ये सर्च किया है कि ये आइटम हमारे फिल्टर के मुताबिक इतनी, मतलब हम प्राइसिंग भी चाहे, प्राइसिंग में मैंने कोई फिल्टर भी नहीं लगाया ताकि कंफ्यूजन ना हो, सिर्फ 2 ही लगाए, अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक और वो एक। इसमें हम लोग ये चाहते हैं कि हमें वो आइटम जहां से मर्जी मिल जाए, लेकिन वो हमें इस प्राइस रेंज में मिल जाए, सस्ती हम लगा। फिलहाल हम ब्रॉड किया है अपना, आगे आगे थोड़ा सा वो नैरो डाउन होता जाएगा। यूएसए से हम यूके के अंदर भेज सकते हैं आइटम, भेज सकते हैं, मतलब सेंड कर सकते हैं, कोरियर कर सकते हैं। अगर हम यूके के अंदर सेल कर रहे हैं और उसको सोर्स हम यूएसए से कर रहे हैं
टाइम ज़्यादा लगेगा, शिपिंग टाइम बहुत लगेगा। हाँ जी, और क्वेश्चन है जी किसी का? वो अकाउंट पे हम आप कहते हैं कि बाय बुक्स सप्रेस तो उसमें जाओ, तो अगर हम सप्रेस ना हो मतलब बाय बुक्स जी जा सकते हैं, लेकिन अमेज़न ना हो, जा सकते हैं, जा सकते हैं, हर्ज नहीं है। हाँ जी, क्योंकि ऐप वगैरह है जिसके मैं अकाउंट बना के तो पूरे यूरोप में परचेजिंग कर सकता हूँ डिफरेंट कंट्रीज का। मतलब कैसे? सर यूरो की जैसे करेंसी में यूरो चलती है ना, यूरोप परचेजिंग कर सकते हैं ना। मतलब सर ये पूछना चाह रहा था डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अगर एक ही गेटवे से जो है ना आपने बाई कर पेपॉल, हाँ पेपॉल आप बना लें अपनी यूके लिमिटेड कंपनी की बेस पे, पेपॉल बना लें और ट्रांसफर वाइज का कार्ड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में चल जाएगा। सर एक अगर हमारे पास अकाउंट है 6 महीने पुराना, उस पे हमने टेस्टिंग की थी एफडीए कर रही है, तो उसको हम ओल्ड कहेंगे या न्यू के सेल्स है उस पे? मंथ में 50-60 यूनिट्स हमारे सोल्ड हो जाते जी पुराना है, हैं। पुराना ये ट्रांसफर वाइज जो है, ट्रांसफर वाइज जो है वो डिफरेंट जो है डेबिट कार्ड देते हैं। एक डेबिट कार्ड देता है, अकाउंट डिफरेंट देता है, डेबिट कार्ड एक ही देता है। और सर यूएसए के अंदर ट्रांसफर वाइज क्रिएट करना हो तो उसके लिए LLC हम कोई भी रैंडमली एड्रेस दे देंगे चल जाएगा? चल जाएगा। अच्छा सर, कोई स्पेसिफिक